It has been ages, isn't it? Hello beauties, welcome back to my channel. This is Sakshi from Glow Up with Sakshi. I know काफी time हो गया है, I have created a long format video, but you guys have been requesting this video for too long and मैंने सोचा finally बना ही देते हैं because मेरे almost सारे ही shots पे आप लोगों ने comment section में ये लिखा हुआ था that I need to make a full-fledged video for this particular brand. So today we are doing a full-fledged review video for Foxtail. मैंने products को कुछ 6 to 7 categories में डिवाइड कर दिया है सो दैट यू नो कि अगर आपको अपना स्किन केयर रूटीन बिल्ड करना है तो आप कैसे करोगे. आई एम गोना रिव्यू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन डिटेल, प्लस आई एम गोना ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड योर ओन रूटीन यूजिंग Foxtail's product. Wasting much time, चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं. I'm gonna start with cleanser because obviously cleanser is the first step of your skincare routine जो आपको करना होता है, no matter if it's daytime skincare routine or nighttime skincare routine. By the way, these are the two cleansers that I've been using from Foxtail. This is their Daily Do It Hydrating Cleanser. It deeply cleanses your face and removes makeup. ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगती है. आपने देखा होगा मैंने इसको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज में, इवन इनफैक्ट लॉन्ग वीडियोज में भी मैंने आपको ये रेकमेंड करा हुआ है. दिस इज एक्चुअली रियली गुड. इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो एक्सपेंसिव क्लेंजर्स की तरह इसका फ्रेग्रेंस आता है एंड द फील दैट यू गेट ऑन योर स्किन इज रियली गुड. दो इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप. मुझे लगता है कि ड्राई स्किन वालों को भी बहुत पसंद आने वाला है और अगर ऑयली स्किन हो तो भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है आपको बिकॉज इट डीपली क्लेंसेज योर फेस. मेक श्योर अगर आप ये यूज करना भी चाहते हो पोस्ट मेकअप, अगर मेकअप रिमूवल का प्रोसेस अगर आप यूज भी कर रहे हो देन यू हैव टू यूज दिस 2 times. आपको एक बार इसको अप्लाई करना है टू रिमूव योर मेकअप एंड देन अगेन यूज इट सेकेंड टाइम टू क्लेंस योर फेस. एक बार यूज करके ये मत सोचना आपका सारा मेकअप रिमूव हो गया, सो दैट इज नॉट द केस विद दिस. जस्ट विद दिस किसी भी क्लेंजर में ऐसा नहीं होता है. तो अगर कोई क्लेंजर ऐसा क्लेम कर रहा है कि एक बार यूज में आपका मेकअप रिमूव हो जाता है देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट डजंट वर्क दैट वे. नेक्स्ट इज देयर न्यू लॉन्च. सो दिस इज द वीकडे क्लेंजर वीकेंड फेस मास्क प्यूरिफाई एंड ग्लो ब्राइट साइड क्लेंजर. So this gently cleans your skin of dirt from pores. Mask reveals the clear and glowing skin. It has French pink clay and sodium PC. I'm not sure what this definitely has. ये जो है ना ये आपका नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए वर्कआउट नहीं करने वाला है. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द फॉर्मूला में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ड्राई स्किन वाले यूज नहीं कर सकते हैं, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट क्ले इज समथिंग दैट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल दैट गेट्स बिल्ड अप इन योर स्किन. सो टू गेट रिड ऑफ दैट क्ले इज यूज्ड. और इस क्लेंजर में क्योंकि क्ले है तो आई थिंक ड्राई स्किन वाले अगर इसको यूज करेंगे तो उनका स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगा. आई थिंक दैट इज द रीजन ड्राई स्किन वालों को इसको स्किप करना पड़ेगा. Talking about the cleanser, I have emptied one of these already. This is my new one and मैंने इसको 1-2 बार यूज करा हुआ है. मतलब this is working out for me somehow. मतलब the day I feel like I'm not getting time to deep cleanse my face या फिर मुझे फेस मास्क लगाने का टाइम नहीं है, I think that is when I love using this. डेली बेसिस पे भी अगर आप बात करो तो मैं इसको बहुत अच्छा लगता है मुझे यूज करना. दो इट सेज कि आपको वीकडे पे इसको यूज करना है एंड वीकेंड में यू कैन यूज इट एज अ मास्क. तो आप पूरे हफ्ते इसको एज अ फेस वॉश यूज कर लो एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक आप इसको एक मास्क की तरह अप्लाई करके छोड़ दो. फिर आफ्टर 5-10 मिनट्स उसको आप अच्छे से रब करके मतलब rub gently and then wash it off. It definitely works. मतलब मैंने इससे results देखे. My skin feels clear, my skin feels brighter. So this definitely has worked out for me. Moving on to the second category, that is to apply a toner. अभी इन्होंने 2 तरह के टोनर लॉन्च किए हैं. फिलहाल मेरे पास एक ही है, मैंने सिर्फ यही ट्राई किया है. It is the Dazzler Multivitamin Glow Toner Makeup Setting Spray. Hydrates and brightens skin, makes makeup last. It has vitamin C, vitamin B5 and niacinamide. This is for all skin type by the way. So मुझे ना इसका एक ये प्रॉब्लम लग रहा है कि it is for setting your makeup but the ingredients are safe to use as a toner also. तो पहली बात तो ये कि इसमें विटामिन सी है, तो इफ यू आर एलर्जिक टू विटामिन सी डू नॉट यूज दिस वन, स्किप दिस वन ऑल टुगेदर. स्पेशली मेक श्योर कि आप अपने एक्टिव एक्ने पे इसको यूज नहीं कर रहे हो बिकॉज इसमें विटामिन सी है. बट अदरवाइज मैं कंफ्यूज हूँ. अगर मुझे इसको एज अ टोनर यूज करना है तो क्या मैं कर सकती हूँ. मतलब ब्रांड ने कुछ क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है, दो आई एम गोना हैव टू चेक देयर वेबसाइट और टॉक टू देयर टीम अबाउट इट. बट द टोनर, अगर मैं टोनर की बात करूँ, बहुत ही इसका फाइन स्प्रे है और बहुत इजीली आपके फेस पे ये सेट करता है. मैंने मेकअप करने के टाइम पे इसको यूज किया है, लिखा हुआ है यू कैन यूज इट व्हाइल यू आर डूइंग मेकअप. सेटिंग स्प्रे की तरह अगर मैं बात करूँ इट वर्क्स सो वेल फॉर मी. मुझे ब्लेंड करते टाइम समटाइम्स माई कंसीलर वो थोड़ा सूख जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ब्लेंड करने में. तो आई कीप ऑन लुकिंग फॉर सेटिंग स्प्रेज जो एक्चुअली फिक्सिंग स्प्रे ना हो सो दैट मेरा मेकअप वहीं पे रह जाए, टिक ना जाए, बट इट गेट्स ईजियर टू ब्लेंड. दैट्स व्हेन दिस कम्स इनटू पिक्चर. मैंने ये ट्राई करा, इट इज वर्किंग आउट फॉर मी. द फ्रेग्रेंस इज गुड. आई लाइक अप्लाइंग दिस. मतलब इट फ्रेशन्स माई फेस इंस्टेंटली.
तो फॉर दैट रीजन आई थिंक दिस इज गुड, बट आई थिंक आई हैव टू चेक अगर आप इसको एज अ टोनर यूज कर सकते हो कि नहीं. एंड या ऑल स्किन टाइप कैन यूज इट, बिकॉज इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट है नहीं जो आप यूज नहीं कर सकते. नाइसिनामाइड इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. आई हैव बिन कॉमेंटिंग ऑन फॉक्सटेल के पेजेस की प्लीज टोनर निकाल दो, टोनर निकाल दो. फाइनली उन्होंने सुनी है मेरी बात एंड वो टोनर लेकर आ गए हैं. एक और टोनर है इसका, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइज वांट मी टू रिव्यू दैट वन. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज सीरम. सो सीरम जो है ना, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉक्सटेल के पास काफी सारे सीरम्स हैं. मतलब अगर मैं बात करूँ राइट नाउ, आई हैव अराउंड 6 ऑफ देयर सीरम्स जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती भी हूँ. सो हियर आई हैव दीज सीरम्स. आई गोना गो वन बाय वन. यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेली हाइड्रेटिंग सीरम के साथ. दिस इज द हाइलुरोनिक एसिड सीरम. इट सेज इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप. मैं रेकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों को. ये ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है. इफ यू आर समवन हु फेसेस अ लॉट ऑफ पैचेस अराउंड योर फेस, जो आपको ऐसा लगता है ना कि ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वट एवर सीजन इट इज, बट आपको वाइट वाइट पैचेस शुरू हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, आप कुछ भी लगा रहे हो, आई थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. दिस इज रियली गुड सीरम. अगर आप ऑयली स्किन हो, स्किप दिस इन मे बी समर्स, रेनी सीजन और इस तरह के सीजन्स में. गो फॉर विंटर सीजन में. विंटर सीजन में बहुत अच्छा लगने वाला है. स्पेशली अगर आपको यूज करना भी है एज ऑयली स्किन पर्सन, देन ट्राई टू यूज इट अंडर मेकअप. बहुत प्यारा मेकअप आपका सिट करता है इसके ऊपर. सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस, यू डेफिनेटली कैन. इट्स डेफिनेटली अ नाइस सीरम. मूविंग ऑन टू देयर सेकंड सीरम, दैट इज देयर वायरल विटामिन सी सीरम. इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज विटामिन सी. विटामिन सी इज समथिंग दैट डज नॉट सूट एवरीवन, स्पेशली पीपल विद एक्ने प्रोन स्किन. उनको बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है. अगर आप एक्ने प्रोन स्किन हो, आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके एक्टिव एक्ने नहीं हो. गेट रिड ऑफ द मार्क आप यूज कर सकते हो. मेरा बेस्ट टिप इसको यूज करने का यही रहेगा कि यू कैन यूज इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट. अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्टिव एक्ने पे बिल्कुल विटामिन सी नहीं लगाना है. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज ये ऑक्सीडाइज होता है गाइज. सो यू नीड टू नो दैट विटामिन सी ऑक्सीडाइजेस. मेरा वाला भी ऑक्सीडाइज हो गया है. इसका जो फॉर्मूला है ना, इट्स नॉट लाइक दिस. मतलब ये तो काफी येलोइश सा हो गया है. ये इनका रियल फॉर्मूला नहीं है. इनका रियल फॉर्मूला थोड़ा व्हाइट और लाइक पीचिश कलर का है. तो आप मतलब नया यूज करो. अगर ऑक्सीडाइज हो गया है देन थ्रो इट अवे, या फिर अपने जॉइंट्स भी यूज कर लो. Do not use this on your face when it's oxidized. इस सीरम के लिए मैं बोलूँगी कि this is really a good one. मतलब I have seen रिजल्ट्स इन लाइक, मतलब 7-10 दिन में मैंने इसमें रिजल्ट्स देखा है. जो एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, बिकॉज बीइंग एन एक्ने प्रोन स्किन इतने एक्ने होते हैं, एंड टू गेट रीड ऑफ द मार्क वो सबसे बड़ा हेडेक होता है. दिस रियली हेल्प्ड मी लाइटन दोज डार्क स्पॉट्स and somehow it definitely worked out for me. It is for all skin type, तो dry skin, oily skin combination सब लोग लगा सकते हैं. but make sure अगर आप डे टाइम में यूज कर रहे हो तो you are going in with 50+ SPF. वो बिल्कुल स्किप मत करो. वो तो ये नहीं लगा रहे हो तो भी स्किप मत करो. I'm gonna come back to sunscreen by the way, but still make sure if you're using this, use an SPF. तभी इसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा. अदरवाइज ये आपके स्किन में अच्छा करने के बजाय और बुरा कर देगा. सो डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ. मूविंग ऑन टू देयर नेक्स्ट सीरम, इट्स देयर रेटिनॉल नाइट सीरम. तो मैंने अभी तक रेटिनॉल स्टार्ट नहीं किया था. आई स्टार्टेड यूजिंग दिस व्हेन आई टर्न्ड 25. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था. तो आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस, एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू नीड रेटिनॉल आफ्टर सर्टेन एज. लाइक 25 इज द आइडियल एज यू शुड स्टार्ट यूजिंग अ रेटिनॉल. एंड तभी मैंने ये अपने रूटीन में इंडल्ज करना शुरू कर दिया था. इसकी पैकेजिंग भी बाकी इनके सीरम्स के जैसे ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है. इसको स्टार्ट किया था हफ्ते में 1 बार लगाने से, एंड देन हफ्ते में 2 बार, फिर 3 बार, लाइक इन ऑल्टरनेट डेज पे. बट अगेन आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग अ लॉट ऑफ सीरम्स. तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मैं इसके साथ हो नहीं पाती हूँ. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने इसके क्या क्या बेनिफिट्स अब तक देख लिए हैं, बट डेफिनेटली द नाइट आई यूज दिस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ, माई स्किन फील्स बेबी सॉफ्ट. और मतलब इट ग्लोज, लाइक अंदर से मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा स्किन ग्लो कर रहा है. सो रेटिनॉल इज समथिंग यू नीड टू ट्राई. एंड इफ यू आर समवन जिसने अभी तक रेटिनॉल स्टार्ट नहीं किया है, यू आर गोइंग टू टर्न 25 सून एंड यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ रेटिनॉल, आपको नहीं पता आपको कहाँ से शुरू करना है, देन आई थिंक यू कैन ट्राई फॉक्सटेल का, बिकॉज परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल इन दिस इज लाइक 0.15%. तो इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग, you're taking a baby step towards retinol. आप इसको 6-7 महीने लगा के अपने स्किन पे अडाप्ट होने दे दो अच्छे से रेटिनॉल को, एंड देन यू कैन स्विच टू अदर ब्रांड्स जहाँ पे थोड़े हायर कंसनट्रेट के रेटिनॉल्स आपके सीरम में हो.
आई थिंक दिस इज डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन, क्योंकि धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे अपने स्किन पे डायरेक्टली, यू कैन नॉट स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल्स, उससे ब्रेकआउट हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज अ रेटिनॉल. मूविंग ऑन टू देयर नेक्स्ट सीरम, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट. दिस इज ओवरनाइट ग्लो सीरम, glow mask actually. It is AHA PHA vitamin B5. This is again all skin type. ये मुझे पता नहीं है सीरम काफी पसंद है बिकॉज बीइंग एन एक्ने प्रोन स्किन मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है. इवन इनफैक्ट ड्राई स्किन वाले भी काफी एंजॉय कर सकते हैं इसको, बिकॉज आपको इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना है और पूरे हफ्ते इसका ग्लो आपको लास्ट कर जाता है. इसमें AHA PHA है तो इट हेल्प्स एक्सफोलिएट योर स्किन. ये सीरम भी मुझे काफी पसंद है. इवन इनफैक्ट अंडर मेकअप भी अगर इफ आई एम गोइंग फॉर एन नाइट इवेंट और अगर मैं वहाँ पे अंडर मेकअप इसको यूज करती हूँ, बहुत प्यारा मेरा मेकअप निकल कर आता है, बहुत अच्छे से ऐसे अंदर से ग्लो आता है, बहुत ज़्यादा मुझे फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दिस इज डेफिनेटली गुड इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट in such kind of serum. Moving on to their next serum is their AHA BHA exfoliating serum. It has glycolic and salicylic acid. Well, this is perfect for oily skin people. Dry skin वालों को जरूरत नहीं है. Salicylic acid is for people जिनकी oily skin है, sebum production बहुत ज़्यादा है, तो ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल इसकी नीड नहीं है. जस्ट स्किप ऑन इट. अगैन जो मुझे ग्लो वाले सीरम से इम्पैक्ट दिखता है वो मुझे इससे भी दिखता है. मतलब काफ़ी सिमिलर है दोनों के इम्पैक्ट. आपको दोनों सीरम्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक में यू कैन इन्वेस्ट. दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट वन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्सफोलिएटिंग. इसमें ये है यू हैव टू अप्लाई इट और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप फेस वॉश करना है. आपको रात को इसको अप्लाई करने के बाद फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड यू विल बी गुड टू गो. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये हफ्ते में आप 2 से 3 बार तक यूज कर सकते हो. जैसे तो ग्लो वाला भी आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, बट आई डू नॉट रिकमेंड इट बिकॉज इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है. तो इन दोनों में से जो भी आप यूज करो, यू हैव टू मेक श्योर 2-3 बार से ज्यादा यूज करने की जरूरत है नहीं. मेक श्योर यू यूजिंग देम इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. जो बाकी सीरम्स है आप डे टाइम में यूज कर सकते हो, बट दीज like retinols, AHA, BHA, these needs to be used only on your PM skincare routine. So make sure that you are very aware of that. Talking about the last serum I have is the Rapid Spot Reduction Drops. मैंने इसकी भी काफ़ी शीशियाँ खाली कर दी है. I will tell you why because इसमें जो ingredients है I am not able to pronounce it, but इट समहाउ वर्क्स. मेरे डार्क स्पॉट्स जहाँ जहाँ पे भी मुझे पैचेस हैं या फिर बहुत स्टबन स्पॉट्स होते हैं ना, उस पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है. मैं इसको ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह लगाकर छोड़ देती हूँ. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप और मैं इसको दिन में रात में कभी भी लगा लेती हूँ. मतलब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा है कि मुझे सिर्फ रात में ही लगाना है या सिर्फ दिन में ही लगाना है. इट इज़ लाइक कि मुझे अगर हल्का सा ग्लो भी चाहिए तो मैं ये लगा लेती हूँ, मुझे हल्का सा ग्लो भी लगता है. विल सी ना, इट इज़ अ वाइट कलर सीरम और बहुत अच्छा फिनिश छोड़ता है आपके स्किन पे ये. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन. अगर आपको कोई ऐसा सीरम चाहिए जो एक्चुअली में स्पॉट्स पे वर्क करता हो, दिस डेफिनेटली वर्कड आउट फॉर मी. वेल, बिफोर मूविंग टू अदर कैटेगरी, आई वांट टू मेक श्योर दैट आप जो भी इसमें से सीरम यूज करोगे, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग अ पैच टेस्ट ओवर हियर अराउंड योर ईयर्स और समवेयर. बिकॉज अगर आपको ये सूट नहीं करता है देन डेफिनेटली अवॉइड द सीरम. मेक श्योर जो भी सीरम आप यूज कर रहे हो अपने स्किन टाइप के हिसाब से, स्किन कंसर्न के हिसाब से यूज कर रहे हो. मतलब आई हैव सीन गर्ल्स एंटरिंग देयर 20s asking for retinol. Makes no sense. So if you are 25 and above, then only talk about retinols, and if you are 20 plus, then only talk about AHA BHA serum. Teenagers should definitely avoid AHA BHA and exfoliating serums. उनको अभी जरूरत नहीं होती है. Their skin is baby soft. They just need to maintain it, take care of it. Use serums like hydrating serums, niacinamides and serums like that. By the way, coming back to the niacinamide serum, मेरे पास अभी वो इसलिए नहीं है बिकॉज वो खत्म हो चुका था और मैंने फेंक दिया है. सो इट लुक समथिंग लाइक दिस. एंड ये सीरम मैंने यूज किया, पूरी एक शीशी खाली करी. सच्ची बताऊं तो मुझे कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं था उस सीरम से, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड भी नहीं किया है. एंड आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट कम्प्लीटली. उससे अच्छा मुझे प्लम का ये वाला सीरम अच्छा लगता है. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्राई नाइसिनामाइड सीरम, गो फॉर दिस वन रादर देन फॉक्सटेल का. वो मुझे उतना पसंद नहीं आया. वेल, आई हैव 4 मॉइस्चराइजर्स फ्रॉम फॉक्सटेल, तो ये भी फटाफट मैं आपको बता देती हूँ. थिंक अबाउट दिस मॉइस्चराइजर. दिस इज द स्किन रिपेयर क्रीम. नरिशेस एंड soothes deeply, repairs damaged skin barrier. Olive leaf extract, pro vitamin B5, niacinamide. ये है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए. सो इफ यू आर समवन जिसका ऑयली स्किन है, बिल्कुल दूर रहना, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है. बट इफ यू आर समवन जिसका ड्राई स्किन है, आपको विंटर्स में बहुत मजा आने वाला है. बहुत चिपचिप वाले मौसम में इसको यूज मत करना, उतना अच्छा नहीं लगेगा. सो आई थिंक रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं ऑयली स्किन पर्सन हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. ऑयली स्किन थी मैंने लगाया, आई स्टार्टेड स्वेटिंग, सो आई स्टॉप्ड यूजिंग इट ऑल टुगेदर. Talking about this one, this is the oil free moisturizer. This is the Aquamarine. Obviously मैंने रील्स देख कर ही खरीदा था बिकॉज इसका टेक्सचर इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा प्यारा था कि मतलब आई हैड टू गेट इट. It's for oily skin people and it has marine algae, hyaluronic acid, niacinamide. So ingredients are to love for. इसमें ऐसा कोई ingredient है नहीं जो आपको
मतलब अच्छा नहीं लगने वाला है। ऑयली स्किन वालों को बहुत पसंद आएगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, डेफिनेटली गो फॉर। टॉकिंग अबाउट द सेरामाइड मॉइस्चराइजर, दिस इज माय फेवरेट मॉइस्चराइजर। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। आप खुद यूज़ करके देखो कि मैं ये क्यों रेकमेंड कर रही हूँ। हैव टू टेल यू कि मैं जब बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट कर रही होती हूँ, मेरा स्किन ड्राई है, ऑयली है, पैची है, कुछ भी है, दिस इज द मॉइस्चराइजर आई वांट टू गो बैक टू। मेरे पास हमेशा इसके 2-3 बैकअप रहते हैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस मॉइस्चराइजर। दिस इज समथिंग दैट सेव्स माई लाइफ फ्रॉम एवरीथिंग। लास्ट इज दिस मॉइस्चराइजर, दैट इज द सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर। इट विजिबली रिड्यूसेस पिगमेंटेशन, एनहांसेस स्किन रेडियंस एंड विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, पेप्टाइड्स है। नाइसिनामाइड गुड, पेप्टाइड गुड, बट विटामिन सी अगेन जिनको नहीं सूट करता है उनको छोड़ना पड़ेगा, स्पेशली जिनके एक्टिव एक्नेस हैं ऑब्वियसली। टॉकिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज मोर ऑफ अ मेकअप प्रोडक्ट रादर देन अ स्किन केयर प्रोडक्ट आई वुड से। अब इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट लाइक योर रेगुलर मॉइस्चराइजर। यू आर नॉट सपोज टू यूज इट एज योर स्किन केयर रूटीन। इट्स मोर लाइक अ मेकअप प्रोडक्ट। रात में लगा के ऐसे स्किन केयर के उसमें सो मत जाना। मतलब आप इसको दिन में लगा सकते हो, आपकी पूरी स्किन ग्लो करेगी। बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका भी, बिल्कुल सेरामाइड वाले मॉइस्चराइजर के साथ टेक्सचर है। एंड ग्लिटर पार्टिकल्स है, इट्स नॉट वेरी चंकी बट बहुत माइल्ड से है। सो रात में तो लगाकर मत सोना, ऑब्वियस सी बात है। यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस जिसमें आपको नो मेकअप लुक चाहिए, तो आई थिंक यू कैन। स्किन वालों को शायद उतना पसंद ना आए, मतलब आई एम लिटिल डाउटफुल। यू हैव अ लाइटर स्किन टोन, आई थिंक यू विल डेफिनेटली एंजॉय यूजिंग। नाउ मूविंग टू अनदर कैटेगरी, इट इज देयर एक्ने स्पॉट करेक्टर। सो दिस इज जिट वंडर, बिकॉज इसमें है एल्जाइक एसिड, AHA, BHA एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। एक्ने प्रॉन भाई जिनको एक्ने उनको ही लगेंगे। दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू विथ योर एक्ने। मैं सच्ची बताऊँ, इसका एप्लीकेटर कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा ना ऐसे जलता है अगर मैं एक्टिव एक्ने पे यूज करती हूँ, बट अगर एक्ने 1-2 दिन के बाद सेटल हो चुका है तब मैं अगर यूज करती हूँ, डेफिनेटली हेल्प्स काम माई एक्ने डाउन, बिकॉज इसमें AHA, BHA है तो एक्सफोलिएट कर देता है। दो मुझे लगता नहीं है कि दिस इज वेरी सेफ टू यूज ऑन योर एक्ने, बट इट समहाउ वर्क्स। और अगर आप मुझे पूछोगे कि इफ यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, आई एम लिटिल डाउटफुल। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर फॉक्सटेल की अच्छी सेल दिख जाती है आपको, तो इसको कार्ट में ऐड कर लो, ले आओ, ट्राई कर लो, वर्क करता है ठीक है, नहीं करता है लीव इट। बिकॉज ये ऐसा एक प्रोडक्ट है ना जो आप दूसरों के स्किन पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सुन के आप नहीं ट्राई कर सकते हो। आपके लिए वर्क कर रहा है तो गुड है, नहीं कर रहा है तो बैड है। तो इट्स लाइक if you try it you know it, otherwise there is no point of not recommend it to you until unless you try it on yourself. I don't want to recommend this, मतलब make any positive or negative comment about this, because ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको खुद ही यूज करने में पता चलेगा if it is working out for you or not. For me it was somehow, but एक्टिव एक्ने के day 1 day 2 पे नहीं यूज कर सकती हूँ। ये इच करता है, थोड़ा सा जलता है। अगर वो आपका कंसर्न है देन तो आपको जरूरत ही नहीं है इस पे पैसे खर्च करने की। बट अगर आपको लगता है कि सेल के टाइम पे आपको भी ट्राई करना है तो डेफिनेटली कर लो, करके देख लो। हो सकता है एक्ने के 3rd-4th डे पे आप लगाना शुरू करोगे तो वो मतलब सेटल डाउन होने में आपको हेल्प कर सकता है। मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट कैटेगरी इज देयर आई सीरम, आई कैंडी आई सीरम। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात करा था। ये एक ऐसा सीरम है जिसका एप्लीकेटर बहुत ही प्यारा सा आता है, जो आप इफ यू कीप इट इन योर फ्रिज और फिर यूज़ करते हो तो बहुत ठंडा ठंडा सा लगने वाला है। विंटर्स में अगर आप डायरेक्टली बिना फ्रिज में, ऑब्वियसली फ्रिज में मत रखना, बहुत ठंडा हो जाएगा, डायरेक्टली यूज़ करोगे तो ठंडा ठंडा लगता है बिल्कुल आपकी स्किन पे। इसका जो फॉर्मूला है इट समहाउ हेल्प्स टू सूद योर अंडर आइज। दूसरी चीज, पीपल हु हैव बीन क्लेमिंग कि इससे डार्क सर्कल्स जाते हैं, वेल आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम, बिकॉज कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा अंडर आई जेल नॉट फिक्स योर डार्क सर्कल्स until unless you are having enough water, sleeping properly like 8 hours a day. उसके अलावा तो नहीं होने वाला। प्लस यू हैव टू ईट योर ग्रीन्स। अगर वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपका अंडर आइज नहीं फिक्स कर सकता। मुझसे लिखवा के ले लेना ये बात। इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग एल्स फॉर योर अंडर आइज तो ये अकेला वर्क नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के खरीदना चाहते हो कि मेरा डार्क सर्कल्स इससे फिक्स हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दिस। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो आपको हेल्प करे, आपके ऑलरेडी जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो उसमें एक एड ऑन की तरह सूट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। सो इट विल लाइक हेल्प यू इन सम वे, बट डेफिनेटली अंडर आइज को लाइटन करने के लिए ऐसा कुछ भी ना इसने क्लेम करा है एंड ना ही ये करता है। तो इफ पीपल आर टेलिंग यू दैट, डू नॉट बिलीव। मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी एंड माय फेवरेट कैटेगरी इज द SPF। अगर SPF यूज नहीं कर रहे हो ना तो इतना सारा स्किन केयर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर SPF यूज कर रहे हो तो शायद इन सब चीजों की जरूरत भी ना पड़े आपको। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट यूजिंग SPF। फॉक्सटेल में काफी सारे SPFs हैं, मैंने सिर्फ 3 ट्राई करे हैं।
मैंने मैट वाला भी ट्राई किया है बट वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहीं तो रख दिया है, वो कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी इट ओवर हियर। ये ऑयली स्किन वालों के लिए इट इज़ द डूई वन एंड दिस इज द ग्लो वन जो उन्होंने अभी न्यू लॉन्च किया था। मैट वाला था, इट इज़ वेरी मैट फिनिश, वो ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। जो डूई वाला है इट इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। बीइंग एन ऑयली स्किन पर्सन आई हैव बीन एंजॉइंग दिस, मुझे ये भी काफी अच्छा लगता है बिकॉज ये काफी लाइट वेट है, ये बहुत डूई सा फिनिश छोड़ता है, तो मुझे काफी पसंद है। देन दिस इज द गोल्डन आवर ग्लो सनस्क्रीन। इन दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज नाइसिनामाइड इज देयर कॉमन इंग्रेडिएंट। ये ऑयली स्किन के लिए है, वो ड्राई स्किन के लिए, एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। डिफरेंस अगर कोई पूछना चाहता है तो मैं ये बता दूं कि अगर आप ये यूज करते हो तो आपका कोई भी स्किन टोन है दिस इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, बट इफ यू हैव डस्की स्किन टोन देन स्किप ऑन दिस बिकॉज थोड़ा सा वाइट कास्ट वाली फीलिंग आ सकती है। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा लाइटर है तो अब ये बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा आपको, बहुत अच्छा सा फिनिश प्रोवाइड करेगा, अंडर मेकअप बहुत प्यारा बैठेगा ये, बट डस्की स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वन। इसमें 70 SPF के अराउंड है एंड दिस स्टेज वेल अंडर मेकअप विदाउट मेकअप, जैसे भी है ये सनस्क्रीन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैट वाला भी मुझे पसंद है बट समटाइम्स आई स्वेट मतलब उसमें, तो अगेन यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग अ सनस्क्रीन। आपको किस तरह का टेक्सचर पसंद है, किस तरह का आपका स्किन का टेक्सचर है, किस तरह का आपका स्किन का स्किन टाइप है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का SPF यूज करना है, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करना है। कोई भी स्किन केयर आपका रूटीन ऐसे बिल्ड नहीं करवा सकता है। क्रिएटर्स कैन हेल्प यू विद देयर रिव्यूज विद द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बट दे कैन नॉट रिकमेंड यू कि आपके स्किन के हिसाब से है कि नहीं है। स्किन अलग होता है, अपने अपने तरीके से होता है, तो कहीं पे भी कोई भी आपको ये रेकमेंड नहीं कर सकता कि कौन सा आपको परफेक्ट सूट करेगा नहीं करेगा, हाँ या ना, कोई नहीं बोल सकता है। सो समटाइम्स यू विल हैव टू ट्राई द प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ। बात करूँ तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ना ये मेरे फेवरेट होते हैं, इट्स देयर सेरामाइड मॉइस्चराइजर एंड देयर डुएट क्लेंजर। तो अगर सच में कुछ खरीदना हो फॉक्सटेल से मेरे रिकमेंडेशन पे देन यू कैन ट्राई दीज 2 प्रोडक्ट्स। बाकी सबकी गारंटी नहीं लूंगी मैं, बट हाँ जितने भी मैंने रिव्यूज दिए हैं मैं जेन्युइन रिव्यूज, बिकॉज इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड आई हैव बीन यूजिंग फॉक्सटेल फॉर क्वाइट सम टाइम, मुझे काफी पसंद आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स इनके, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ। अदरवाइज एंड डिसीजन आपका ही होता है, डू नॉट फॉल फॉर दीज थिंग्स अनटिल अनलेस यू रियली नीड दीज प्रोडक्ट्स, तभी खरीदना, फालतू के पैसे वेस्ट मत करना। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।